हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड अकेडमी। आई एम तुराब हैदर, एन अकाउंट एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस लाइव सेशन में टीडीएस। जी हाँ, टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस क्या है, किस लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया, ये सारी चीजें हम इस लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस लाइव सेशन में एंड तक। तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि टीडीएस क्या है, किस किस कंसेप्ट पे टीडीएस वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएस क्या है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज टीडीएस। जी हाँ, टीडीएस क्या है। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जो एट ए टाइम ऑफ द पेमेंट, जब पेमेंट हम किसी को करते हैं और वो पेमेंट एक्सीड करती है एग्जेम्पशन लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है टीडीएस की, तब हम टैक्स डिडक्ट करके सामने वाली पार्टी को पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो यही लिखी है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट any company or person making a payment is required to deduct tax at source if the payment exceed certain threshold limit। जी हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर वो क्रॉस करती है तो हम पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट करके तब हम पर्सन को या अदर पार्टी को पे करते हैं। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट। कहने का मतलब ये है, टीडीएस जो है वो एक पर्टिकुलर रेट पे डिडक्ट होता है जब जो टैक्स रेट डिपार्टमेंट ने तय की है पहले से। तो ये सारा कंसेप्ट है टीडीएस का। अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। आप समझें इस तरह से कि दो तरह के लोग होते हैं जो टीडीएस में मेन रोल अदा करते हैं। वन इज डिडक्टर और सेकंड इज डिडक्टी। जी हाँ, डिडक्टर। अब डिडक्टर कौन होता है हमें ये समझना पड़ेगा। पर्सन हु मेक पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, ये वो पर्सन है या ये वो कंपनी है जो पैसा डिडक्ट करने के बाद टीडीएस पे कर रही है सामने वाली पार्टी को, यानी अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का कनेक्शन अगर आप समझेंगे तो एम्प्लॉयर जो है वो हमारा डिडक्टर है। डिडक्टी पर्सन हु रिसीव पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, ये वो पर्सन है जो पेमेंट रिसीव कर रहा है टीडीएस डिडक्ट होने के बाद, यानी आपका एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉयर कौन है? डिडक्टर। और एम्प्लॉइज कौन है? डिडक्टी। अगर हम ऐसे समझे कि डिडक्टर वो पर्सन है जो कंपनी है और पार्टी जो है सामने वाली वो उसकी डिडक्टीज हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएस क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो बर्डन था टैक्स का, पहले होता क्या था एक्चुअल में, आप ये समझ लीजिए। इनकम टैक्स जो था वो हम पूरे साल में एक बार भरते थे। तो होता क्या था, रेवेन्यू जनरेट करने में गवर्नमेंट को इशू आते थे, कुछ पर्सन जमा करते थे, कुछ पर्सन नहीं जमा करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बर्डन को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। पेमेंट जो है वो क्वार्टरली बेस पे टीडीएस के रूप में डिडक्ट करनी शुरू कर दी। तो मान लीजिए आपका जो इनकम टैक्स है पूरे साल में जाके वो बनता है 15,000 रुपए, ठीक है। और आपका टीडीएस भी डिडक्ट कर रहे हैं साथ में और इनकम टैक्स भी चल रहा है, तो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप 5-5 हजार 10-10 हजार करके मंथ क्वार्टर एंड पे आप उसको पे कर दीजिए। तो लास्ट में हम उसका आपको इनकम टैक्स में रिबेट दे देंगे या छूट दे देंगे। तो मान लीजिए आपने पूरे साल में 10,000 रुपए टीडीएस जमा कराया और 15,000 रुपए का आपका इनकम टैक्स निकल के आ गया, तो 5,000 रुपए का ही लास्ट में एट द मंथ ऑफ मार्च के बाद आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, आसानी हो गई टैक्स स्ट्रक्चर में भी और रेवेन्यू जनरेट करने में भी गवर्नमेंट को। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि ताकि हर कोई इनकम टैक्स जमा कर पाए और टाइमली पेमेंट गवर्नमेंट को हो जाए। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज की। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज मैंने जैसे कि आपको बताया कि टैक्स टाइमली जमा हो रहा था, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था गवर्नमेंट को, बिग कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसमें टैक्स का बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट को। बर्डन रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर्स की, एजेंसीज की, डिडक्टर की खत्म हो गई है, ठीक है। और टाइमली सारा सिस्टम मेंटेन कर दिया है। ये सारे एडवांटेज हैं टीडीएस के। हमारे इनकम टैक्स में काफी इसका इफेक्ट आया है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टीसीएस। टीसीएस में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है, टीडीएस का ही एक पार्ट है। वहां पे हमारे सेक्शन चलते हैं 24Q, 26Q, 27EQ। यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में चलता है 27EQ। 206C इसकी सेक्शंस है,
ठीक है। इस तरीके के अगर हम टीडीएस में बात करें तो टीडीएस जो है वो अदर सोर्सेज पे चलता था, वो अभी हम आगे इस लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। वहां पे क्या हो रहा था, डिडक्शन हो रहा था। यहाँ पे होगा कलेक्शन। मान लीजिए आप पार्किंग में जाते हैं, पार्किंग में कार पार्क करते हैं, वहां पे आपका टीसीएस करता है। टोल प्लाजा पे जाते हैं, टोल प्लाजा जब आप क्रॉस करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब आपको टोल प्लाजा पे टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो आपसे। तो ये टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है और टीडीएस का ही एक पार्ट है। उसके बाद डिफरेंस समझते हैं, टीडीएस में और टीसीएस में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स हैं हमारे, जिससे हमें हेल्प मिलेगी समझने में टीडीएस को, कि टीडीएस क्या है और टीसीएस क्या है। डिफरेंट पेमेंट अंडर डिफरेंट सेक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आपके सेक्शंस हैं और उनकी डिफरेंट पेमेंट एग्जेम्पशन लिमिट्स है। लाइक सेक्शन 192 से स्टार्ट होता है, 192 होता है, 193 से 195 तक होता है। अगर हम बात करें कलेक्शन एट स्पेसिफाई रेट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन है 206C, जिसके अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हम कलेक्ट करते हैं। डिडक्शन एट स्पेसिफाई रेट, ये एक स्पेसिफाई रेट्स हैं जिन पे डिडक्शन होता है। बाय सेलर ऑफ गुड्स, जब गुड्स की सेल परचेज होती है तब सेल के कंसेप्ट में हमारा गुड्स पे स्क्रैप वगैरह हम करते हैं, तब ये कलेक्ट एट सोर्स होता है। मान लीजिए आपने एक मशीनरी परचेज की है और परचेज करने के बाद जब उसकी लाइफ पूरी हो गई तो आप उसे स्क्रैप में बेच रहे हैं, तो उस पर आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं। रेस्पॉन्सिबल पर्सन इसको डिडक्ट करता है, यहाँ पे टिम्बर्स पे, फॉरेस्ट पे, टेंडो लीव्स पे, तंबाकू के पत्ते, इन सब पे ये डिडक्ट होता है। एट ए टाइम ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट, जब पेमेंट होती है तभी इसका डिडक्शन हो जाता है, और यहाँ पे जब सेल होती है तब उसका हम कलेक्शन करते हैं। तो एक तरफ डिडक्शन है, एक तरफ कलेक्शन है। ये यहाँ पे हम बात कर ले पार्किंग, टोल प्लाजा, इन सब पे मैंने अभी आपको बताया कि इन सब पे भी टीसीएस कलेक्ट करते हैं हम। उसके बाद करते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर भी इसको हम बोलते हैं। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर क्या होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे आप क्या होता है कि आप टैक्स में भरने में हेल्प मिलती है, टीडीएस टीसीएस की पेमेंट रिसीव करने में, ठीक है, इन सब में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा इसके लिए जो हम फॉर्म भरते हैं वो 49B फॉर्म इसके लिए आता है। 49B फॉर्म के थ्रू हम भर के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही फॉर्म भरा जाता है। तो आने वाले सेशंस में हम आपको ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे 24Q, 26Q, 27Q ये सारे फॉर्म, और प्लस 10 के लिए 49B फॉर्म कैसे भरेंगे। 49A भरा जाता है पैन के लिए, 49B भरा जाता है टैन के लिए। तो 49B कैसे भरना है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो भी हम आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है टैन की, चालान जनरेट करना हो आपको, इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट इशू करके देना हो, तो इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट आपको टैन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ टैन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो हैं टैन के आपके, वो आपके स्टेट्स को बिलोंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे DEL लिखा है तो ये दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ कैरेक्टर जो होगा वो कंपनी के नेम का पहला अक्षर आएगा आपके। उसके बाद जो 5 नंबर्स आ रहे हैं ये यूनिकली सीरीज है, 0001 से स्टार्ट होकर 999 तक, ये रेंडमली सिलेक्टेड होती है। एट द लास्ट कैरेक्टर अल्फाबेटिकली है, ये A से लेकर Z तक कुछ भी रेंडमली सिलेक्ट करके आएगा। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर स्टेट्स को बिलोंग करेंगे, फोर्थ कैरेक्टर आपका कंपनी नेम का पहला अक्षर, 5 नंबरिकल सीरीज होती है, यूनिक होती है, आपको रेंडमली सिलेक्ट करके मिलेगी। एट द लास्ट A to Z कोई भी कैरेक्टर आपका हो सकता है। अब हम समझते हैं TDS का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में स्टेप नंबर 1 द डिडक्टर डिडक्ट द पेमेंट, और पेमेंट उसको करता है टैक्स डिडक्ट करने के बाद। सेकंड नंबर पे नेक्स्ट मंथ की 7 तक वो टैक्स को डिपॉजिट कराता है थ्रू टू द ऑनलाइन चालान, और या फिर वो बैंक के थ्रू डिपॉजिट करा देता है। उसके बाद क्वार्टरली TDS की रिटर्न जाती है, 15 डेज का टाइम मिलता है इसमें, 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ के साथ।
एट द लास्ट डिडक्टर का रोल बचता है कि वो डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करे। टीडीएस सर्टिफिकेट 1616A फॉर्म इशू करके देना पड़ता है ड्यू डेट के, जब आपने टीडीएस जमा करा दिया यानी रिटर्न जमा करा दिया उसके 15 दिन के बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करके देना होता है। जैसे अब मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई की 7 तारीख, मतलब हर महीने की 7 तारीख को तो आपको टीडीएस जमा करना है। अप्रैल मई जून का क्वार्टर खत्म हो गया जून में, तो जुलाई की 15 तारीख तक आपको चालान जमा करना है, टीडीएस की रिटर्न जमा करानी है। उसके बाद 15 तक आपको टीडीएस डिडक्ट करके सर्टिफिकेट उसको इशू करके दे देना है। उसके बाद समझते हैं टाइप ऑफ द पेमेंट विच इज चार्जेबल फ्रॉम डिडक्शन। जो मैंने बताया था, पेमेंट टू द सैलरी होता है, पेमेंट टू द अदर देन सैलरी होता है, पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू द टीसीएस होता है। पेमेंट टू द सैलरी का मतलब है सैलरी पे जो टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा इनकम टैक्स की स्लैब रेट आती है 2.5 लाख से अबव अगर आपकी सैलरी होगी तो इतना आपको जमा कराना है अपना इनकम टैक्स। तो उसी तरह से वही स्लैब रेट यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख से अबव है तो डिडक्टर जो है यानी एम्प्लॉइज जो है वो सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करके तब आपको पे करेगा। ठीक है। उसके बाद अदर देन सैलरी पे आता है पार्टीज पे, लाइक आप रेंट किसी को पे कर रहे हैं, कमीशन किसी को पे कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एग्जेम्पशन लिमिट है, सबके अपने अपने अलग अलग सेक्शंस हैं। अगर नॉन रेजिडेंट का केस है तो फिर उसके लिए पेमेंट अलग है, वहां पे 27Q आ जाता है। यहाँ पे पेमेंट टू द अदर देन सैलरी के लिए 26Q आता है, सैलरी के लिए 24Q आता है, पेमेंट टू द टीसीएस के लिए 27EQ आता है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, टीडीएस रिटर्न एंड टीडीएस सर्टिफिकेशन। अब रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो मैंने बोला 24Q किसके लिए होता है, आपके सैलरी के केस में आता है, 26Q आपका अदर देन सैलरी के केस में आता है, 27Q जो है वो अदर देन नॉन रेजिडेंट के केस में आता है अदर देन सैलरी में, 27EQ टीसीएस के केस में आता है। तो ये सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपके यूज में आएंगे। अब बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट्स की। तो फॉर्म 16 आता है आपका एनुअल ही एक ही बार आपको देना है एम्प्लॉइज को अपने पेमेंट टू द सैलरी के केस में। फॉर्म 16 आपको 31 मई तक देना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। उसके बाद आता है आपका फॉर्म 16A, ये हर क्वार्टर के 15 दिन का ड्यू डेट्स होती है इसकी, हर क्वार्टर के 15 तारीख तक आपको दे देना है। जब आपने रिटर्न भर दी उसके 15 दिन के बाद आपको 15 दिन के बाद तक इसको आप अदर देन सैलरी के केस में दे सकते हैं। उसके बाद आता है 27D, ये टीसीएस के केस में होता है, क्वार्टरली ये भी जाएगा, इसके लिए भी सेम ही डेट्स मेंशन्ड हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है 16B, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रेंट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप रेंट दे रहे हैं किसी को या सेल ऑफ प्रॉपर्टी है तब उस केस में 16B आपको इशू करके देना है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारी क्लासेस आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि टीडीएस क्या है, टीडीएस का कंसेप्ट क्या है, तो ये हमने सीखा। इसमें रिटर्न की ड्यू डेट्स क्या हैं, कैसे चलता है, वो सारी चीजें। तो अब एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए छोटा सा टीडीएस का। डिडक्टर का सबसे ज्यादा रोल है। डिडक्टर जो है वो पर्सन है जो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। तो सारा काम जो है वो डिडक्टर का है। डिडक्टर टैक्स डिडक्ट करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराने के बाद रिटर्न फिल करेगा, रिटर्न फिल करने के बाद 16 या 16A या 16B या 27D फॉर्म इशू करके देगा डिडक्टी को, और फिर डिडक्टी उसकी अपने इनकम टैक्स में उसकी छूट ले लेगा। तो ये सारा कंसेप्ट चलता है हमारे टीडीएस एंड टीसीएस यानी डायरेक्ट टैक्स के केस में। अगर आपको इसी तरह के लाइव सेशंस हमारे साथ कनेक्ट होना है या जुड़ना है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नाम नंबर दे सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। तो इसी तरह के लाइव सेशन लेने के लिए हमारे साथ जुड़ें और इसी तरह के लाइव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।